भारत के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। भारत के लिए बेहद ही ये काफ़ी अहम खबर है, क्योंकि दुनिया में दोस्तों अभी ग्लोबल स्लो डाउन है और जर्मनी में देखें तो रिसेशन आ ही चुका है। चाइना इज़ फेसिंग द बिगर डिफ्लेशन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रशिया यूक्रेन लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सभी को पता है। और वर्ल्ड इकोनॉमी एक सुस्ती के दौर से गुजर रही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन भारत अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, चाहे दुनिया में कितने भी ग्लोबल टर्मोइल क्यों ना हो। हमारा टारगेट है 2030 तक $2 ट्रिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है, जो अपने आप में ही एक मेजर गोल होगा अगर हम इसको पूरा करते हैं तो। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक और जो हम गलत नहीं कह सकते, मतलब हाँ ऐसा आप कह सकते हो, क्योंकि अगर हम देखें ना तो यूरोप और यूएसए ये दोनों जो है इनके यहाँ पे सैलरी लोगों की बड़ी हाई होती है और ये एक्सपोर्ट में भी काफ़ी दबदबा बनाए रखे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत जो है उसका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। 2 ट्रिलियन का टारगेट जो हमने रखा है वो 2030 का रखा है। तो अभी के लिए फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि ये हाई सैलरी के साथ भी दुनिया में दबदबा बनाए हुए एक्सपोर्ट का। और भारत का जो रुपया है वो कमज़ोर है, परचेसिंग पावर कम है भारत के लोगों की, फिर भी अगर हम देखें तो हमारा एक्सपोर्ट अभी भी उनके बराबर नहीं पहुंच सका है। इसलिए उन्हें हम डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं और भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब समझ में आ गया, पर कैपिटा से नहीं होता। डेवलप्ड इकोनॉमी होते तो हमारे यहाँ सबकी सैलरी हाई होती और लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा होता। जिस दिन डेवलप बनेंगे उस दिन ये जरूर होगा। लेकिन फिलहाल एक्सपोर्ट जो है हमारा काफ़ी कम है, अभी हमें बढ़ाना होगा, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है 140 करोड़ है, तो ये कम नहीं है। तो इसलिए हमें इस पर ध्यान तो देना ही होगा। लेकिन अभी जो आ रही है खबर, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सर्विस सेक्टर में हम काफ़ी अच्छे हैं और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सर्विस सेक्टर का अच्छा जो प्रदर्शन है ना, इसी कारण 2023 का जो पहला 6 महीना है, भारत का जो विदेशी, जिसे हम विदेशी फॉरेन ट्रेड कहते हैं, वो $800 अरब के आंकड़े को पार कर गया है। और अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जनवरी से जून 2023 के बीच में वैश्विक मांग कम होने के बाद भी भारत का जो निर्यात है वो 1.5% से बढ़ करके $385.4 अरब हो गया। वहीं पिछले सामान अगर हम देखें ध्यान से तो जो 2022 था उसमें $379.5 अरब का था। जनवरी से जून 2023 के बीच में आयात जो है हमारा 5.9% से गिर करके $415 अरब हो गया, जो कि 2022 में $441 अरब था। तो यहाँ मर्चेंडाइज में हम हमेशा जो है डेफिसिट में रहते हैं। एक्सपोर्ट हमने किया है यहाँ पे 385.4 अरब का, और वहीं हमने इंपोर्ट किया है 415 अरब का। तो यहाँ पे हमारा डेफिसिट देखने को मिल रहा है सीधा सीधा। वहीं अगर ये भी हम ध्यान से देखें तो ये भी आप रिपोर्ट को अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आपको नजर आएगा कि हमारा पिछले साल जो था उसमें भारत का विदेशी व्यापार 2.5% से बढ़ करके $800 अरब को क्रॉस कर गया है दोस्तों। जी हाँ, ये सिर्फ 6 महीनों में ये कंप्लीट हुआ है, अभी 6 महीना बाकी है। तो इसके आधार पर हम देखें तो 8.5% से हमारा जो गुड्स का निर्यात है वो गिरा है और ये $218.7 अरब हो गया। वहीं आयात भी हमारा 8.3% के साथ गिर करके $385 अरब हो गया है। यानी कि जो हमारा इंपोर्ट है वो भी घटा और अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो वो भी घटा। वहीं सर्विस सेक्टर का जो निर्यात है, यानी कि जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, वो जनवरी से जून के बीच में 17% से बढ़ करके $166 अरब हो गया। वहीं हम जो इंपोर्ट करते हैं वो 89.8 अरब के पार पहुंच गया। तो यहाँ पे हम जो है सरप्लस में है। ध्यान देना, मर्चेंडाइज में हम लोग जो है वो हमेशा डेफिसिट में रहते हैं और सर्विस सेक्टर में हम काफ़ी हमेशा ज़्यादा सरप्लस में रहते हैं। और हमने सबसे ज़्यादा ध्यान जो है ना इसी में दिया था, सर्विस सेक्टर में। इसी का नतीजा है, ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को भी हमें बढ़ाना होगा हर हाल में। भारत का स्मार्टफोन का अगर हम देखें एक्सपोर्ट तो ये भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और अगले 6 महीनों में ही $7.5 अरब है। यानी अगले साल अगर हम देखें तो $15 बिलियन का जो मोबाइल फ़ोन है वो हम एक्सपोर्ट आराम से कर देंगे। तो ये कोई कम नहीं है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। लेकिन इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में हमेशा रहता है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को जिस दिन भारत ने कंट्रोल कर लिया ना, उसमें हम सरप्लस में आ गए, तो फिर आप देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों एक्सपोर्ट जब बढ़ता है ना तो देश में क्या होता है, सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू आता है, लोगों के पास नौकरियां जाती है, एम्प्लॉयमेंट जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है उतना आपको सामान भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो सामान प्रोड्यूस करने के लिए आपको लोग चाहिए ना, तो लोग लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन आता है, तो रोड, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, हर चीज़ को ठीक किया जाता है। और ये सब जब ठीक होंगे तो देश काफ़ी अच्छा दिखता है और ये सब अच्छा दिखेगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट में काम होता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छा होता है तो जाहिर सी बात है पर कैपिटा इनकम भी लोगों की बढ़ती है और पर कैपिटा बढ़ता है तो देश जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाता है। और डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब यही होता है
कि वहाँ पे जो लोग हैं उनका हेल्थ केयर, उनकी एजुकेशन, उस देश का रिसर्च इनोवेशन, उस देश की मैन्युफैक्चरिंग पावर, ये सब कुछ बेहतर होता है, एडवांस्ड होता है। इसीलिए उस देश को डेवलप्ड कहते हैं और जो उसको मीट नहीं करते वो डेवलपिंग होते हैं। तो इसलिए भारत डेवलपिंग है, जो 2047 तक अपने एक्सपोर्ट से और अपने कंजप्शन से डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की ताकत रखता है।